लगाते रहो। ये बात ये बात क्या करें, लगाते रहो। आगे आओ। ये बात आज आपके सामने दूसरी बार रात के टाइम मैं आपके सामने हूँ। एक महफिल दत्त जयंती की थी और दूसरी महफिल मैं आपके सामने हूँ। जब भी किसी संगीत पर बातचीत होती है, जो संगीत नहीं भी समझते हैं और वो जब राग रागिनियों का नाम लेते हैं तो वो अक्सर राग मालकूंस को जरूर जानते हैं। रात का सन्नाटा, 12 बजे के बाद का रात्रि का समय और उस रात्रि के 12 बजे करुण स्वर, ये एक कल्पना रही है स्वरों की राग मालकूंस के। औडव जाति का राग, जिन रागों में सातों स्वर आरोह अवरोह में लगते हैं वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। किसी भी राग की जाति उसके आरोह अवरोह से बनती है। जब किसी राग में सातों स्वर आरोह अवरोह में लगते हैं तो वो राग संपूर्ण जाति का कहलाता है। जब किसी राग में आरोह अवरोह में 6 स्वर लगते हैं तो वो राग षाडव जाति का कहलाता है। और जब किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो वो राग औडव जाति का राग कहलाता है। राग मालकूंस ऋषभ और पंचम, रे और प को छोड़कर जब हम स्वर समुदाय लेते हैं और उसमें ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल करते हैं तो राग मालकूंस बनता है। जो प्राचीनतम राग रागिनी पद्धति है, उस प्राचीनतम राग पद्धति का सबसे प्राचीनतम रागों में से एक राग मालकूंस को माना गया है। राग मालकूंस विरह का राग है, लेकिन इस राग की खासियत यह है कि इस राग में वीर रस भी मिलता है, शांति रस भी मिलता है, श्रृंगार रस भी मिलता है। और इन अलग रसों की उत्पत्ति करने वाले प्राचीनतम राग। एक और खास बात है कि इस राग के किसी भी स्वर पर आप रुकेंगे, किसी भी स्वर पर न्यास करेंगे, किसी स्वर पर रुकना न्यास करना कहलाता है। तो राग मालकूंस के किसी भी स्वर पर आप रुकें तो उस राग मालकूंस का अलग रंग, अलग प्रभाव, अलग रस श्रोताओं तक पहुंचता है। संगीत की इस महफिल में मैं आ गया हूं आपके सामने, मुझे आना पड़ा है। मेरे साथ श्रेष्ठ है, मेरे साथ निधि है, मेरे साथ सेजल है, मेरे साथ विजेता है, मेरे साथ कुशाग्र है, मेरे साथ निरंजन है, मेरे साथ यश है, मेरे साथ जय है, मेरे साथ गीत है, मेरे साथ वर्षा है, मेरे साथ
आप जैसे सारे स्नेही लोग, अगर आप इस दरवाजे को खोलकर बाहर उस पहाड़ को देखेंगे जो सामने किला दिख रहा है, तो वही वातावरण है जो रात को 12 बजे होता है। रात को एक ऐसी आवाज़, सन्नाटे की आवाज़, वो आपको अपनी तरफ पुकारती है। वो क्या कहना चाहती है हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो आवाज़ हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है और कुछ कहना चाहती है। कई बार उसका अर्थ समझ में आता है, कई बार उसका अर्थ समझ में भी नहीं आता है। ऐसे राग मालकौंस को लेकर आपके सामने हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि राग की गायन पद्धति के ऊपर, राग के समय के ऊपर, आज मैं आपके किसी भी बात का, कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। केवल आप मेरी बात को समझें तो शायद मालकौंस के आप करीब आ जाएंगे। राग मालकौंस बड़े बड़े लोगों ने गाया है, और छोटा बच्चा भी अगर उसको गाता है तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में महान 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 वाद्यकार हुए हैं, जिनकी कल्पना अब आपके लिए केवल जीवनी पढ़ने समान हो गया है। वो आप जीवनियाँ पढ़ते हैं, इसकी जीवनी, उसकी जीवनी, उसकी जीवनी। लेकिन भाग्यशाली रहा हूँ मैं कि मैंने कुछ महान विभूतियों के दर्शन किए हुए हैं, उनको करीब से देखा है, करीब से समझा है। ये महफिल किस्से कहानियों पर भी चलती है, ये महफिल फिल्मी संगीत पर भी चलती है, ये वाद्यों पर भी चलती है, ये शास्त्रीय संगीत के राग पर भी चलती है। कुल मिलाकर मन से मन की बात कहने की कोशिश ये महफिल आपके साथ करती रहती है। तो उस मन के भारी भारी वजन के साथ आपके ऊपर भी भारी वजन होगा, क्योंकि आज सवेरे का क्लास मुझे लगता है कि बहुत लोगों को हिला कर रख गया है, और हिलना बहुत जरूरी है। अगर हम हिलेंगे नहीं तो उस किले पर रखे हुए, सामने रखे हुए पत्थर में और आप में या मुझ में कोई भी फर्क नहीं होगा। उथल पुथल चाहिए ही चाहिए। उथल पुथल नहीं होगी तो आप में भाव जागृत कैसे होंगे? और भाव अगर नहीं है तो फिर कहते हैं ना कि भाव विहीन तो पशु ही हो सकता है, लेकिन पशु भी नहीं होता है, वो पाषाण ही होता है। पाषाण भी नहीं होता है, क्योंकि उस पर भी हजारों सालों से उन पत्थरों पर बूंदें टपकती हैं बरसात की, और वो भी अपनी एक आकृति बना लेती हैं। कभी आइएगा, मैं आपको ऐसी अद्भुत आकृतियों से मिला सकता हूँ। राग मालकौंस और वो महानतम संगीतकार पंडित दिनकर कैकणी। ऐसे एक फोटो यश ने अभी कुछ देर पहले डाला है। मतलब कलाकार वो जिसको देखकर आप कह ही नहीं सके कि वो कलाकार है। गायक वो जिसको आप मतलब उसका गाना सुनकर अंदाज लगाएं कि ये गायक हो सकता है। नीरज को देखकर कौन कह सकता है कि ये नीरज वही लिख सकता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये कौन, किसी को देखकर आप कल्पना नहीं कर सकते। आज जो पजामे पहनने का चलन चला है, उससे 10 गुना ढीला ढाला पजामा, जो मूर्ति मैंने पंडित दिनकर कैकणी जी के देखी है, सफ़ेद झक पजामा। आज के टाइम के जो आप पजामे पहनते हैं, 5 पजामे बन जाएं उसमें। सफ़ेद झक कुर्ता, वो ऊपर चढ़े हुए बाल, और उन बालों में बना हुआ, बाल समाप्ति के बाद बने हुए लच्छे, जिसको हम घुंघराले कहते हैं, लेकिन वो पीछे दिखने वाले घुंघराले बाल अब वो लच्छे दिखते ही नहीं हैं। लोग आगे के घुंघराले बालों को ध्यान रखते हैं। आज की परंपरा में दिखना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम गायक की या कलाकार की या लेखक की लेखनी के मर्म को न समझते हुए वो दिख कैसा रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं।
पंडित दिनकर कैकणी जी की बंदिश राग मालकंस के स्वर और आप सबका साथ, आपके साथ राग मालकंस की आराधना करने की कोशिश करते हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ऐसे रातंजनकर जिनकी जीवनी आप पढ़ते हैं, उन लोगों से पंडित दिनकर कैकणी जी ने संगीत सीखा। आगरा घराने के मूर्धन्य गायक और अपनी एक जगह पर स्थिर रहकर अपना स्थान बनाने वाले पंडित दिनकर कैकणी जी। आगरा घराने की गायकी में नोम-तोम का चलन है। निरर्थक शब्द, आम भाषा में निरर्थक शब्द, लेकिन वो निरर्थक शब्द भी कैसे भाव में बनकर नोम तोम के आलाप बन जाते हैं। ये आगरा घराने के ख्याल गायकों ने, और ध्रुपद गायक तो गाते ही हैं, लेकिन आगरा घराने के गायकों ने भी वो बहुत ही उन निरर्थक शब्दों का भी अर्थ प्रकट कर दिया है। अनुभव करिए, अनुभव।
मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया है कि मालकौंस दरबारी कांडा, जिस किसी को भी रात को नींद ना आती हो, वो रात को किसी भी कलाकार का आधे घंटे 1 घंटे का रिकॉर्डिंग चालू करके उन स्वरों में खो जाए, उस साउंड को समझें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आप निद्रा देवी के अधीन होंगे। द नि ग नि ग सा। क्या बात है, वेरी गुड। आप सारे लोग गा रहे हैं, आप निश्चित मान के चलिए कि मैं किन भावों से किन किन लोगों ने मुझे हाथ में उठा के रखा मुझे मालूम ही नहीं है। आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सा ग म ग म ग सा नी। कोई भी राग कैसे आपको अपने कब्जे में ले लेता है आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। बस केवल जरूरत है उन स्वरों के साथ एकाकार होने की, उसमें एक रूप होने की जरूरत है। सा ग म ध गाने के जितने प्रकार हो सकते हैं गाने को खूबसूरत बनाने के लिए, मीड
मुर्की, खटका, गमक, ये सारे प्रकार इस मालकंस राग में इस्तेमाल होते हैं। ध म द ग म, ये बात सा ग म ध, सा ग म द म ध, ये बात सा ग म ध म ध, सुकून है स्वरों में, सुकून ढूंढिए। हड़बड़ाहट की जिंदगी नहीं चाहिए। जिसको देखो वो हड़बड़ाहट में लगा हुआ है। हड़बड़ाहट जरूरी हो सकती है, भागदौड़ जरूरी हो सकती है, लेकिन जिस काम को हमने चुना है, जिस काम के लिए हमारा समर्पण है, वहां हड़बड़ाहट से बचिए। स्वरों की आराधना कर रहे हैं, टिकिए उन स्वरों पर। सा ग म ध, देखिए क्या मजा है कि सुबेरे कलावती में भी कोमल निषाद था, लेकिन मालकंस का कोमल निषाद देखिए क्या बात कहेगा। सा ग म नी ध, ध, सॉरी, सा ग म नी ध, धनी। अब जो रियाज किया हुआ है उसको गूंथेंगे तो गाय की बनती चली जाएगी, लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको कहा कि आज हम राग मालकंस की उस बंदिश को लेने वाले हैं, आप उसकी गायकी रियाज करके बनाते रहिएगा। धनी मदनी ग मदनी, चलो सा ग मदनी, धनी, चलो धनी सा नी सा ग म ग म द म द नी, चलो चलिए अकेले अकेले गाइए, शुरू करो। ये बात धनी धनी सा नी सा ग म ग म ग म द म द म द नी, अब
मतलब ये गाते समय आपकी सारी मस्ती कहाँ गायब हो जाती भगवान जाने। मतलब आप राग के भाव आपको ऐसे जकड़ लेते हैं कि आप चाहकर भी कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते होंगे। धनी धनी निसा साग साग गम गम मादा मादा धनी धनी। चलो साग मादा गम दानी सा ग ग म म द द नि नि ध द नि नि सा सा ग ग म म द द नि 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 द द द म म म ग ग ग सा 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 ग म द नि 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 द द द ग ग ग ग ग सा 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 ग म द नि। रात के 2 बजे का समय हो, चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे यौवन पर हो और आप किसी झील के किसी तालाब के किनारे हों और वो चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा उस जल के ऊपर आया हुआ हो और कहीं से एक पेड़ जो उस तालाब के किनारे बना हुआ है, उस पेड़ का एक पत्ता गिरकर उस पूरे जल को हिलाकर रख दे। अगर आपने ये भाव अनुभव किए हों तो आप समझ पाएंगे कि मालकंस की जान क्या है, मालकंस क्या चीज है। ये समझना बहुत जरूरी है। नी 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 दा 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 मा 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 ग ग ग सा 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 ग म दा नी। म म म ग ग ग सा 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 ग म द नि। संगीत वाला हूं, एक तीर से कई निशाने चलाता हूं। एक बात कहता हूं 10 लोगों को लगती है। अब वो 10 लोगों में से मेरी कही हुई बात किसके लिए कही गई है और वो किस अंदाज में ले रहा है, यही बात स्वरों में है कि एक पलटा, एक तान, एक शब्द अगर वो चला है अपने रास्ते पर तो वो इनको दूसरे भाव बताता है, उनको दूसरे भाव बताता है, इनको दूसरे भाव बताता है, उनको दूसरे भाव बताता है, किसी और को अलग भाव बताता है। लेकिन वो जो कहने वाला होता है उसके भाव क्या हैं, ये किसी के भाव से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि उसके भाव तो अपने भाव होते हैं ना। वो उसकी आत्मा से क्या भाव निकल रहे होंगे उसकी कल्पना नहीं होती है किसी को। लेकिन वो निकलने वाले भाव आपके भाव को जागृत कर दे, बस इतना ही काफी है उस गायक के लिए, उस संगीतकार के लिए। और मालकंस से बेहतर भाव को जागृत करने वाला राग बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि संगीत न जानने वाले लोग भी, आप बुद्धिजीवियों के लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े तानसेन समारोह में या बड़े बड़े समारोह में पहुंच जाएं, मालकंस हो जाने के बाद में भी एक आध दर्शक खड़ा होकर, श्रोता खड़ा होकर कई बार फरमाइश कर देता है कि मालकंस सुनाइए। और अजय चक्रवर्ती कहते हैं कि महाराज मैंने अभी मालकंस ही तो गाया था। IITM कॉलेज में ऐसा, जहाँ भी संगीत सभाएं होती हैं, ऐसे श्रोता मिल ही जाते हैं। सागा मादानी। चलो दानी सानी क्या बात है बेटा, वेरी गुड। सुनिए, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहने हैं, क्या बात है बेटा, शाबाश।
क्या बात है। मैंने कहा ना कि हर आदमी वो चोट कैसे किसको पहुंचाएगी और वो किस अंदाज में अपनी बात कहेगा, सबके अंदाज कहने का बात अलग अलग है। चलो दानी सागमदा नी दा गाओ। हाँ गाइए, क्या गा रही थी? दानी सागमदा नी। चलो दानी सा नी सा दानी सा क्या कहना है, शाबाश। बिना बिना भरे गागर झलकेगी नहीं। आदमी में भरना बहुत जरूरी है। अगर आप भरे होगे तभी तो आप कुछ कह पाएंगे ना बात। आपकी घाघर ही खाली होगी तो आप क्या कहेंगे? आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आप किसी को क्या दे देंगे? आपकी जेब भरी होगी तभी तो आप निकालेंगे ना। जेब में कुछ है नहीं तो आप क्या निकालेंगे? घाघर भरी हुई चाहिए। चलो सागमदानी सा दानी गानी सा दानी गा सागमगनी सागमगसानी फिर से गाना उस पुकार को महसूस करिए। क्या वो एक पक्षी है, वो रात को 2 बजे भी बोलता रहता है। कभी मोर को रात को 2 बजे सुनकर देखिएगा
और वो भी बिना पंखों के। पंखों का मोर तो सबको पसंद आता है, जिस मोर के पंख नहीं होते हैं ना, उसको कोई दाना डालने भी नहीं जाता है। और ऐसे 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 मेरे पास इतने सुंदर सुंदर मोर हैं, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। ये ऐसे ऐसे देकर चले जाते हैं पंख, ऐसे पंख देकर चले जाते हैं। फिर सा ग म ग सा नी, सा ग म ग सा नी, ध नि सा ग म ग सा नी, ध नि सा ग म ग सा नी, म र नि सा ग म ग सा नी, म र नि सा, म र नि सा ग म ग सा नी, सा ग नि सा ध नि म ध, सा ग नि सा ध नि म ध, ग म द ग म ग नि ग सा, ग ग ग म ग नि ग सा। ये राग मालकंस का चदरा है, और उस चदरे में हजारों साल से एक एक कलाकार आता है, अपना माथा नवाता है, आगे बढ़ जाता है। तो आज मेरा भाग्य है कि मैं आपके साथ बैठकर, आपने मुझे गवा लिया सबने मिलकर, बाकी मैं तो गाना वाना जानता ही नहीं। दिनकर केकनी जी की बंदिश। श्याम सुंदर नाचत। देखिए क्या मतलब, लोग बाग संगीतकारों को अनपढ़ गवा, संगीतकार मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसके सामने फड़ 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 ऐसे इंग्लिश बोल दो तो हमारे साथ में दबक ही जाए, लेकिन उसकी सोच की क्या बराबरी करेंगे आप। महान वाग्यकार पंडित रामाश्रय झा, महान वाग्यकार पंडित दिनकर केकनी, महान वाग्यकार भातखंडे जी, पलुस्कर जी, अभिषेकी जी, फैयाज खां साहब, ऐसे न जाने कितने लोग आए हैं उस सफेद चदरा के नीचे, और माथा नवाकर चले गए, आशीर्वाद में लेकर चले गए। आइए उन दिनकर केकनी जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उत्तम वाग्यकार, शब्द भी देखिए आपके क्या शब्द हैं। श्याम सुंदर नाचत तथई तथई या, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। पूर्णिमा की रात होगी, वृंदावन का धाम होगा, जहां दिन के बाद कोई रात को जा नहीं सकता होगा। वो कौन सा वन है? मधुवन होगा, हाँ? निधिवन होगा। और उस निधिवन पर उस पूर्णिमा के उजेले में कृष्ण होंगे और उनके साथ नाचती हुई गोपियां होंगी। ये कल्पना रही होगी, क्या कल्पना रही होगी उनकी, ये कल्पना लेकर ये शब्द बनाए होंगे उन्होंने। श्याम सुंदर नाचत तथई तथैया, क्योंकि इसमें तबले के नृत्य के भी बोल हैं, जो हम जैसे सागम बोलते हैं, सागम सारेगम जो भी स्वर बोलते हैं, ता थई तई तत, ता थई तई तत, आ थई तई तत, आ थई, कुछ ऐसे नृत्य वालों के बोल होते हैं। जैसे हमारे सारेगम पधनिसा हैं, वैसे उनके बोल हैं। तो उन बोलों का भी इस्तेमाल उस कृष्ण के लिए उन्होंने कर और उस बंदिश की पहली लाइन बना दी। श्याम सुंदर नाचत, चालू करो। श्याम सुंदर नाचत, फिर से श्याम सुंदर नाचत थई तथैया, चलो। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया, श्याम सुंदर
नाचत थई तथई। लेकिन वो पुराने लोग अखाड़ेबाज हुआ करते थे। अखाड़ेबाज मतलब ये कि मेरी बंदिश है, अब इसकी सम तबले वाला जब तक पूछेगा नहीं तब तक इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब इस बंदिश की सम कैसे उन्होंने ऐसी जगह पर बनाई है कि आपको समझना ही होगा। नहीं तो हर सम मतलब क्या होता है? जोर। जहां आपकी गर्दन हिली वहां वो उसको सम कहते हैं ना। तबले वाले वहां शुरू करता है, श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर, अब उस श्याम पर भी सम है, तथई पर भी सम है, तो आखिर वो सम है कहां पर? श्याम सुंदर नाचत थई, श्याम सुंदर नाचत थई। वो जो नृत्य का पहला बोल है, मतलब कृष्ण के जहां पर पहले कदम थिरके होंगे, क्या कल्पना होगी उस बनाने वाले की। और क्या उसने हमको सोच दे दी है कि हम ऐसा सोच लें। उसने तो सोचा ही होगा, लेकिन उस संगीत ने, उस मालकौंस ने अभी आपके साथ गाए हुए आधे पौन घंटे के स्वर ने ये सोच दे दी कि वो कृष्ण का पैर की पहली झनकार, वो पैर उनका पड़ा होगा, बस वही सम है इसकी। श्याम, अब यहां तक तो नाच नहीं रहे हैं वो, नृत्य कहां से शुरू हो रहा है? श्याम सुंदर नाचत थई, चालू करो। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई। थोड़ी सी लय कम कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ये तीनों तो हमारे शेर हैं। ये तो हमारे घाट पे पानी पिए के जरा हट्टे कट्टे हो गए हैं। अभी बहुत से लोग होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी लय कम कर दीजिए। श्याम सुंदर नाचत थई, चालू करो। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। 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 चलो, श्याम तथैया। श्याम सुंदर नाचत तथई। तब ये नृत्य का पहला बोले तत्, तो वो तत् से वहां से उन्होंने सम पकड़ के अपनी कल्पना शक्ति क्या बनाई है। देख, चालू करो फिर से। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम, और उसके बाद फिर श्याम को पकड़ने, वो तो नृत्य करने लगे हैं, अब उनके साथ गोपियां हैं और वो कैसे उनकी बराबरी कर पाएंगी। तो एक मात्रा छोड़ के उन्होंने जगह बनाई होगी उसकी। श्याम, जितनी देर में वो जगह छूटी उतनी देर में तो कृष्ण के पास पहुंच ही जाएंगे नृत्य करने के लिए। श्याम सुंदर, चालू करो। श्याम सुंदर नाचत थैया। श्याम सुंदर नाचत थैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। अब आगे की बात कहीं रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो नृत्य में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुकावट चाहिए ना। तो वो यहाँ रुकावट है उस शब्द की। चालू करो एक बार फिर से। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। श्याम सुंदर नाचत थई तथैया। ब्रिज गोपिया नाम, चलो। ब्रिज गोपिया
ब्रिज गोपिया न के संग। चलो ब्रिज गोपिया न के संग। फिर से एक बार ब्रिज गोपिया न के संग। फिर से एक बार ब्रिज गोपिया न के संग। फिर से एक बार ब्रिज गोपिया न के संग। सबके साथ में है वो, ब्रिज गोपिया न के संग। चलो ब्रिज गोपिया न के संग। वाह। ब्रिज गोपिया न के संग। प्राचीन शिक्षण पद्धति लेकर आपके सामने बैठा हुआ हूं मैं। प्राचीनतम शिक्षण पद्धति जो मैंने महसूस की है, जो मैंने अनुभव की है, जो देखी है और लोगों से सुनी है। इसके बगैर भाव जागृति नहीं हो सकते। आप अपनी बात जब तक समझा नहीं पाए किसी के पास में, तो वो कोरे शब्द हैं, कोरे गीत हैं। हजारों लाखों हजारों गीत निकलते हैं, लेकिन 10-20-100 गाने लता जी के या किसी भी कलाकार के 100 या 50 गाने ही होते हैं। इतने सारे, जबकि 10,000 गाने गाए, 20,000 गाने गाए हुए होते हैं, लेकिन वो उनको, उनके श्रोताओं को केवल 10-20-100-50 गाने ही आते हैं, क्योंकि वो 10-50 गानों में के भाव उस समय उनके मन में ऐसे कुछ जुड़ गए होंगे और वो गाना अमर हो गया होगा। या कंपोजिशन करने वाले ने, धुन बनाने वाले ने, लिखने वाले ने क्या उसका बात बनाई होगी। ये सब होता है तब जाकर संगीत रचता है, बजता है, और उस सबसे पहले हमारे अंदर रचना बसना बहुत जरूरी है। चलो ब्रिज गोपिया न के संग। 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 मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, और ये बच्चे लोग गा रहे हैं तो आप अपने आप उन शब्दों के साथ बनाकर और कोशिश कर रहे होंगे। चालू करो फिर से एक बार। श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। चलो ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। फिर से ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। फिर चलो ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। सो ब्रिज राज। ब्रिज राज। फिर से एक बार, ब्रिज राज। एक बार शुरुआत से गा के देख लो एक बार। श्याम सुंदर नाचत थई, थोड़ा गा लीजिए इनके साथ में, आता हूँ। सुंदर नाचत थई। 2 बार गाओ बेटा, 2-3 बार गाओ, लोगों को समझ में आएगा बेटा। ऐसे क्या करते हैं। चलो चलो फिर से। श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग। श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया,
ठीक है, जमाओ अब इसको बढ़िया। आज स्थाई हिस्सा रखते हैं हमारे, हमने अपना ये नियम बनाया कि हम इतवार को महफिल करेंगे। आपने महफिल जमा दिया, आपने 140 लोगों ने आकर महफिल जमा दी। बड़े बड़े लोग अभी इस महफिल में आकर गए हैं। आपने मुझ पर मेहरबानी की और 140 लोग आप मुझे मेरे जैसे केवल बात कहने वाले को सुनने के लिए आ गए। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप जो हमारी रात की महफिल में एक से बढ़कर एक कलाकार लोग आते हैं, ऐसे ही उनको सुनने का है। मुझे क्या सुनेंगे, उनको सुनेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। मैं तो उनकी मेहरबानी हो गई कि आज मैं आगे, आनंद बाबू की मेहरबानी हो गई, यश बाबू की मेहरबानी हो गई कि वो मुझे आना पड़ा, मुझे है कि नहीं। तो मज़ा करिए, मज़ा लीजिए, जीवन को खोजिए। मालकूस में, यमन में, केदार में, बागेश्वरी में, बहार में, कामोद में, शंकरा में, जयवंती में, दरबारी कारणा में, अभोगी कारणा में, गुजरी तोड़ी में, तोड़ी में, बिलासखानी तोड़ी में। एक जीवन में अब एक जीवन क्या 7 जन्म भी लग जाएंगे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे हम एक दिन में मालकूस क्या है। लेकिन आपने उसको जमा दिया, आपने, बहुत मेहरबानी आपकी। एक बार पूरी बंदिश आज स्थायी हो गई है, फिर कभी किसी दिन मौका आएगा तो फिर कभी हमारे को आनंद बाबू, यश बाबू और कौन से बाबू सारे हमारे हमको नाराज कर देंगे तो हम फिर से कभी आ जाएंगे, फिर मज़ा कर लेंगे आपके साथ मालकूस में बैठ कर। चलिए शुरू करो। श्याम सुंदर नाचत भैया, श्याम सुंदर नाचत भैया, श्याम सुंदर नाचत भैया, ब्रज गोपियन के संग अत उमंग, ब्रज राज दुलारे, श्याम सुंदर। क्या बात है बेटे, तथई कहीं जगह नहीं है। कुछ लोगों पर जब मैं अपने गुरुजी से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि आप ये बंदिश किस की होगी, केवल कविता से पहचान सकते हैं। अगर शब्द बहुत सारे हैं किसी बंदिश में तो मान के चलिएगा कि वो बंदिश रातनकर साहब की हो सकती है, एहसन रातनजनकर साहब की। किसी बंदिश में तान आ रही है तो शायद ये बंदिश झा साहब की हो सकती है, क्योंकि रातनजनकर साहब के शिष्य रहे हैं दिनकर केकणी जी। तो वही बात आई कि शब्दों का ऐसा बढ़िया, उन्होंने ऐसे बढ़िया लंबे चौड़े शब्द और ऐसे मालकूस के सुरों में औड़ा जाति के राग में गूंज के रख दिए उन्होंने। एक बार पूरी बंदिश गाते हैं और फिर से मैं अनंत बाबू, यश बाबू का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज मुझे आपके साथ इस रात की महफिल में आने का मौका दिया है। बहुत 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 धन्यवाद। स्वर संस्कार पेज बहुत अच्छा पेज है, सब्सक्राइब करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सुबह एक कोई क्लास चलता है, उस क्लास में इतवार का क्लास है, उस इतवार के क्लास में आते रहिएगा और रियाज करते रहिएगा। राग मालकूस की बंदिश स्थाई, फिर कभी मौका आएगा तो फिर कभी अंतरे पर मिलेंगे। चालू करो बेटा, चलो। श्याम सुंदर श्याम सुंदर नाचत भैया, श्याम सुंदर नाचत भैया, ब्रज गोपियन के संग अत उमंग, ब्रज राज दुलारे, श्याम सुंदर। गाते रहो 2-3 बार। थैया, श्याम सुंदर नाचत भैया, श्याम सुंदर नाचत भैया, ब्रज गोपियन के संग अत उमंग, ब्रज राज दुलारे, श्याम सुंदर ना। एक बार हो। थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, श्याम सुंदर नाचत थैया, ब्रज गोपियन के संग अत उमंग, सुब्रज राज दुलारे,
श्याम, मुझसे गलती हो गया, फिर गाओ। सही तथैया श्याम सुंदर नाचत थई, तथैया श्याम सुंदर नाचत थई, तथैया ब्रिज गोपिया न के संग अत उमंग, सुब्रिज राज दुलारे, श्याम सुंदर नाचत थई, तथैया श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नाचत थई, तथैया। लोग मेरे होने का वजूद पूछते हैं, आप नहीं गाते, आप नहीं। मैं कहता हूँ मैं नहीं, मैं रोज गाता हूँ। मैं जय में गाता हूँ, मैं गीत में गाता हूँ, मैं वर्षा में गाता हूँ, मैं विजेता में गाता हूँ, मैं साक्षी में गाता हूँ, मैं ज्योत्सना में गाता हूँ, मैं यश में गाता हूँ। लोग एक अकेला स्टेज पर गाता है, मैं हजारों में गाता हूँ। बहुत 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 स्नेह के साथ, बहुत स्नेह के साथ, बहुत स्नेह के साथ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।